बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगाई थी जिसके ज़रिए मैंने ये कहा था कि बलदियाती इंतखाबात के हवाले से जो भी आपके सवालात हैं वो सवालात कमेंट सेक्शन में लिखें, उनके जवाबात मैं वीडियो की शक्ल में दूंगा। उन जो सवालात मेरे पास पहुँचे उनमें से जो सबसे अहम सवालात थे, उनमें से सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा गया वो ये था कि क्या इंतखाबात होंगे, चेयरमैन का इंतखाब कैसे होगा, अहलियत क्या है, तालीम की हद क्या होगी, एप्लीकेंट की फ़ीस कितनी होगी, यूनियन कौंसिल की कंपोजिशन क्या होगी, उम्र की हद क्या होगी, और क्या ये जमाती बुनियादों पर होंगे या गैर जमाती बुनियादों पर होंगे। कुछ सवालात के जवाब देने के लिए मैंने कोशिश की है, थोड़ी सी रिसर्च की है और कोशिश की है कि अथेंटिक तरीन जो बातें हैं वो आप तक पहुँचाऊँ। आप वीडियो के साथ ज़रूर जुड़े रहेंगे ताकि मैं आपको तमाम मालूमात जो हैं वो फराहम कर सकूँ। जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है वो ये है कि क्या इंतखाबात होंगे। ये पाकिस्तान के अंदर किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट करना ये 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन मेरे ज़राए के मुताबिक गवर्नमेंट इसकी मुकम्मल तैयारी कर रही है। मुख्तलिफ़ किस्म के तबादले हो रहे हैं, इसके जो फंड्स हैं वो जारी हो चुके हैं। मिनिस्टर्स को जो है वो जो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं उन लेने की हदायत कर दी गई हैं, और इसके साथ साथ जो इंतज़ामिया है उसकी दौड़ें भी लग रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन के ज़राए और हुकूमती ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, हलचल ज़रूर मौजूद है और ये ऐन मुमकिन है कि ये इलेक्शंस हों। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट की जानब से जो तजवीज़ की गई तारीख है उसमें 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी की तारीखें जो हैं वो की गई हैं, और मरहला वार जो है इंतखाबात कराने की तजवीज़ दी गई है जिस तरह कश्मीर के अंदर हुए। तो ये ऐन मुमकिन है कि इंतखाबात जो हैं वो शायद इस दफ़ा हो जाएं। इससे अगली बात जो है वो ये है कि डीलिमिटेशन इज़ कम्प्लीटेड। जो म्यूनसिपल कमेटियाँ, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, टाउन कॉरपोरेशंस या तहसील काउंसिल या यूनियन काउंसिल्स बननी थी वो मुकम्मल हो चुका है। 17 अगस्त को जो उसका मुकम्मल था प्रोसीजर वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं यूनियन काउंसिल की। यूनियन काउंसिल की कंपोजिशन कुछ इस तरह से होगी कि डायरेक्ट इंतखाब से 9 मेंबर जो हैं डिसेंडिंग आर्डर के साथ, जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे और उससे नीचे होते हुए 9 जो लोग होंगे उनको मेंबर डिक्लेयर किया जाएगा, और यही 9 लोग जो हैं ये एक खातून जो है उसको मखसूस नशिस्त पर जो है वो मुंतखब करेंगे। अगर रूरल एरिया है तो एक पीजेंट यानी किसान का इंतखाब किया जाएगा, और अगर अर्बन एरिया है तो फिर एक वर्कर का इंतखाब किया जाएगा। इसके साथ साथ एक यूथ मेंबर जो है उसका इंतखाब होगा, और एक नॉन मुस्लिम जो है उसके लिए रिजर्व सीट जो है वो रखी गई है। इस तरह यूनियन काउंसिल के अंदर कुल सीटों की तादाद जो है वो 13 हो जाएगी। इसी तरह तहसील काउंसिल के अंदर जो है एक चेयरमैन होगा, 2 इसके साथ वाइस चेयरमैन होंगे, और इसके साथ साथ तमाम जो चेयरमैन हैं यूनियन काउंसिल्स के वो इसके मेंबर होंगे। और ये तमाम जो यूनियन काउंसिल के जो रूरल एरिया के चेयरमैन हैं ये रिज़र्व सीट जो हैं उनका इंतखाब करेंगे, और उसके बाद जो है एक ही पैनल को जितवाया जाएगा जो शो ऑफ हैंड के ज़रिए होगा। मसलन अगर चेयरमैन जीतता है तो ऑटोमेटिकली उसके दोनों वाइस चेयरमैन जो हैं वो भी जीत जाएंगे। टाउन कॉरपोरेशन के लिए एक मेयर और 2 डिप्टी मेयर होंगे। इस इलाके के चेयरपर्सन जो हैं वो इसके मेंबर, और रिजर्व सीट के जो मेंबर हैं वो इसके मेंबर होंगे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर एक मेयर और 2 डिप्टी मेयर होंगे, और यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो और रिजर्व सीट वाले जो हैं वो इसके मेंबर होंगे। म्यूनसिपल कमेटी जो है इसके अंदर एक चेयरमैन या चेयरपर्सन होगा, और इसके साथ एक वाइस चेयरमैन होगा। इसके अंदर 2 नहीं होंगे, और जो मेंबर होंगे म्यूनसिपल कमेटी के वो इसके मेंबर होंगे, और रिजर्व सीट्स जो हैं उनका इंतखाब किया जाएगा। अच्छा, एक सवाल ये पूछा गया कि मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा जल्दी से जल्दी, क्योंकि लोग जो है लंबी वीडियो नहीं देखते, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी ज़्यादा मालूमात आपको दे सकूँ वो दे सकूँ जल्दी से जल्दी वक्त के अंदर। तो जो कुछ लोगों ने ये पूछा कि इनके पास इख्तियारात क्या होंगे। अप्रूव करना टैक्स को और उसको कलेक्ट करना, बजट को अप्रूव करना, बजट को बनाना, उसको मंजूर करना, इसको रेगुलेट करना। इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है कि ये इन जो कॉरपोरेशंस या कमेटी जो हैं इनके अंदर जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं उनको रेगुलेट करने की भी इख्तियारात दिए जाएंगे। वाटर के मामला जितने हैं, सैनिटेशन के, ग्रेव यार्ड्स के, पार्क्स के, पार्किंग स्टैंड्स के, ट्रांसपोर्ट स्टेशंस के, स्लाटर हाउस के, कैटल लॉज के, जो छोटी मोटी
डेवलपमेंट है, रूरल एरिया के अंदर गलियों और नालियों की तामीर, इन सब मामलात के जो इख्तियारात हैं वो इन मुतलका जो हैं जो लोकल बॉडीज़ इदारे बनेंगे उनको जो है जो उनके इख्तियारात में होंगे। इसके बाद जो है थोड़ा सा इसका मैं मुख्तसर सा बताने लगा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है डिप्टी कमिश्नर की एक कमेटी जो है वो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के मामलात को हेड करेगा, डिस्ट्रिक्ट उसका हेड होगा और बाकी जो सीईओज होंगे महकमे के वो उसके मेंबर होंगे। और इसके साथ साथ यूनियन काउंसिल के हेड्स के अलावा बाकी जितने हेड्स हैं, मसलन तहसील का हेड है, चेयरमैन है, म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो है वो चेयरमैन है, वो इसके मेंबर होंगे और इस सब को सीईओज और डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो इसको चलाएंगे उनके साथ मिलकर। अच्छा जी, एक और सवाल किया गया कि यूनियन काउंसिल का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब कैसे होगा। जो 13 मेंबर सेलेक्ट होंगे और इलेक्ट होंगे वो मिलकर एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन जो है उसका इंतखाब करेंगे। ये इंतखाब जो है वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए होगा। इससे अगली बात यह है कि अगर आप मुंतखब हो चुके हैं तो अगले 30 दिन के अंदर अंदर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो है वो शामिल हो सकते हैं। एक तो टेक्निकली ये इलेक्शन पॉलिटिकल जमाती बुनियाद पर हो ही नहीं सकते। मसलन पूरी काउंसिल के अंदर 9 लोगों ने जीतना है तो सबके निशान अलग होंगे, लिहाजा ये जो है ये इलेक्शन गैर जमाती होगा। जमाती होने का इसका फार्मूला ही नहीं है और जो लोग जीतेंगे वो अपनी जमात के अंदर जो है वो शामिल हो सकते हैं। अब जो सबसे अहम बात जो है वो फीस के हवाले से, फीस के हवाले से जी इसकी नॉन रिफंडेबल फीस जो है वो जमा होगी। और फीस के हवाले से मैं बता दूं कि एमपीएस जो हैं वो 20,000 की फ़ीस अदा करते हैं, एमएनएस 40,000 की फ़ीस अदा करते हैं। अभी तक इसके इलेक्शन लॉज नहीं बने। मोस्ट प्रॉबेबली जो चेयरमैन होगा उसकी फ़ीस 20,000 से ज़्यादा नहीं होगी और जो मेंबर्स हैं उनकी फ़ीस जो है वो 20,000 से कम होगी। 10,000 हो सकती है, 5,000 हो सकती है, 15,000 हो सकती है। ये इलेक्शन लॉज जब बनेंगे अभी इलेक्शन लॉज इसके हवाले से नहीं बने, तो बनेंगे तो इसके अंदर जो है वो आ जाएगा। इसी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो है वो चल रही है। और फिर एक बड़ी अहम बात जो है वो कल से एक वीडियो बड़ी वायरल हो चुकी है तालीम के हवाले से। तालीम के हवाले से कोई हद नहीं है, बिल्कुल कोई हद नहीं है। पर्सन जो इलेक्शन लड़ना चाहता है उसके लिए उस इलाके का वोटर होना ज़रूरी है। उसके बाद उसकी उम्र जो है मेंबर के लिए कम से कम 21 साल होना ज़रूरी है, जबकि चेयरमैन या वाइस चेयरमैन के लिए 25 साल उम्र होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ यूथ मेंबर के लिए 18 से 32 साल के दरमियान जो है वो उम्र होना ज़रूरी है। इसके बाद अगर किसी शख्स को मोरल कन्विक्शन हुई है कोर्ट की जानब से किसी मोरल क्राइम की वजह से, तो वो 5 साल तक इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं होगा। कोई भी सरकारी ओहदा रखने वाला शख्स जो है इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं होगा। ऐसा कोई भी शख्स जिसको डिसमिस फ्रॉम द सर्विस किया गया है वो 3 साल तक इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर कोई शख्स 1 मिलियन का डिफ़ॉल्टर है और उसे डिफ़ॉल्ट किए हुए तकरीबन 1 साल गुजर चुका है, तो वो शख्स भी जो है या उसके जो फैमिली मेम्बर्स डिपेंडेंट हैं, जैसे उसकी स्पाउस यानी कि वाइफ है, उसकी बीवी है या उसके बच्चे हैं, वो 1 मिलियन के जो हैं वो डिफ़ॉल्टर हैं, या फिर उन्होंने 6 माह तक बिजली और गैस के या मुख्तलिफ जो PTCL वगैरह उनके बिल अदा नहीं किए, या वो किसी ठेकेदारी वगैरह सिस्टम के अंदर जो हैं वो गवर्नमेंट की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, तो ऐसे शख्सियात जो हैं वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं होंगे। बाकी कोई भी ऐसी शर्त नहीं। एक और बड़ी अहम शर्त है जो जिसके बारे में जो है कानूनी माहिरीन जो है या जो सियासत के तालिब इल्म हैं वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं, वो ये कि तहसील काउंसिल के लिए कोई भी पर्सन, एनी पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड वोटर मे कंटेस्ट इलेक्शन। कोई भी बंदा जो है वो रजिस्टर वोटर है तो वो जो है इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकता है। अब इसकी एलेबोरेशन जो है वो अभी तक शायद नहीं सामने आई, लेकिन ये जुमला जो है वो इलेक्शन एक्ट के अंदर मौजूद है। बाकी और भी शायद हो सकता है कोई कन्फ्यूजन हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से जो है वो कैप्सूल अंदाज में आपको चीज़ों समझाने की कोशिश की है। अगर कोई मज़ीद सवाल भी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।